करोड़ है, 1.8 लाख करोड़। फंड रेजिंग होने वाली है, 18,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग हो रही है। डूबते को तिनके का सहारा, मरता क्या ना करता। तो दोस्तों वही बात हो रही है कि कर्ज तो है 100 रुपये का और 2 रुपये की या 1 रुपये की या 50 पैसे की हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो क्या उससे काम चल पाएगा, या फिर इनिशियली लेवल पे तिनके को जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा है, या फिर ऊंट के मुंह में जीरा, क्या ये हो पाएगा ठीक से या नहीं हो पाएगा। ओवरऑल मिला के कि जो फंड रेस किया जा रहा है इससे पूरा का पूरा डेट कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर इनिशियल लेवल पे थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ हेल्प मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल मिला के 1.8 लाख करोड़ रुपया है और टोटल डेट इतना ज़्यादा है, और 18,000 रुपये का लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर फंड रेस किया जा रहा है। इससे क्या होने वाला है वही एक क्वेश्चन उठता है, क्योंकि लोग एक छोटी सी न्यूज़ सुनकर उसके अंदर अग्रेसिवली बहुत ज़्यादा खरीदारी करने के लिए आतुर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वही चीज़ है कि आपको क्लेवर होना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना है कि एक डेट फ्री कंपनी और एक डेट वाली कंपनी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। खुद अपनी लाइफ पर भी आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब आप डेट फ्री होंगे, किसी का कर्ज आपके पास नहीं है, हाउ विल यू फील। अगर आपके पास कर्ज है एट दैट टाइम, हाउ विल यू स्ट्रेस, तो कितना स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ होती है एट दैट टाइम। तो सेम यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर भी सेम थिंग वही चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कंपनी की होल डिटेल यहाँ पर क्या बोलती है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर घाटे पे चल रही वोडाफोन आइडिया आर्टिकल में दिया गया है, तारणहार बनेगा, सरकार ने एफडीआई प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। थोड़ा यहाँ पर पैसा यहाँ पर आने वाला है वोडाफोन आइडिया के पास। तो घाटे में चल रही वोडाफोन आइडिया एफडीआई से पैसा यहाँ पर लेगी, तो लगभग 15,000, कहीं कहीं पर 18,000 करोड़, इस तरह से ही न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। वोडाफोन आइडिया एफडीआई प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। 15,000 से 18,000 करोड़ रुपया यहाँ पर जुटाने की बात चल रही है। शेयर के अंदर थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है क्योंकि न्यूज़ बेस्ड काम है। लेकिन मार्च तिमाही में क्या करें, कुल मिलाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये पहुँच गया है टोटल कर्ज। तो 1.8 लाख करोड़ और 15,000 करोड़, डिफरेंस समझिए कि कितना क्या हो सकता है यहाँ पर। तो बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर है। 1.8 लाख करोड़ कितना है, और यहाँ पर 15,000 करोड़ से क्या काम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो घाटे में चल रही टेलीकॉम वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर ये है कि सरकार के मुताबिक कंपनी में एफडीआई के जरिए 15,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस खबर के आने के बाद शेयर के अंदर थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। एक सूत्र ने बताया कि सरकार की मंजूरी, यहाँ पर देखें कि एनेबलिंग अप्रूवल, यहाँ पर थोड़ा सा और नज़र करके देखते हैं कि और अभी तक पूंजी जुटाने के लिए कोई डील नहीं हुई है। तो कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ है। सूत्रों ने कहा जब फंड की घोषणा की गई तो कंपनी के बोर्ड के एक सोर्स से अधिकतम 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही गई थी। इसके लिए सरकार मंजूरी मांगी गई। दोपहर बाद 2:15 बजे कंपनी का शेयर देखेंगे, यहाँ पर बीएससी पर देखेंगे 4.78% की तेजी के साथ 9 रुपये 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। फंड जुटाने से कंपनी को सरकार का बकाया चुकाने, यानी कि ऑपरेशंस में निवेश करने और हाल में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान करने में मदद मिलेगी। तो स्पेक्ट्रम के बिना तो कुछ नहीं है। कितना कर्ज है एक बार आपको ये जानना जरूरी है। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष चौथी तिमाही में देखेंगे 6,985 करोड़ रुपए का घाटा हो गया था, जो दिसंबर तिमाही में 4,540 करोड़ रुपए था। मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू पिछले तिमाही के मुकाबले 11% घटकर 9.6 करोड़ रुपए रहा। यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू 9,610 करोड़ रुपया यहाँ पर रहता है। देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का कुल कर्ज जो है 1.8 लाख करोड़ रुपया पहुँच चुका है, जो पिछली तिमाही में 1.17 लाख करोड़ रुपया था। कर्ज में भारी बढ़ोतरी की वजह यह रही कि कंपनी 60,000 करोड़ रुपए के एजीआर बकाये को कर्ज के रूप में दिखाया है। देखिए जो गिरावट देखने को मिली है और ये जो कर्ज में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 60,000 करोड़ रुपया एजीआर बकाये कर्ज में दिखाया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ऐसा नहीं किया गया था। तो ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब जो सीट के अंदर 60,000 करोड़ रुपया दिखाया गया है,
तो यही कह सकते हैं कि कंपनी पर कुल कर्ज जो बढ़कर दिख रहा है 1.8 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर दिख रहा है। तो जितना भी दिख रहा है ये सब कुछ देना है, और देने के लिए पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंपनी के पास पैसे की ही सबसे बड़ी किल्लत नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल सके। चाहते हैं न्यू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा एंड एप स्टॉक 2 कंपनी के लिंक दिए गए, क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फ्री में काम कर सकते हैं, जहाँ पर ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, फाइनली हम डिसीजन यहाँ पर लेते हैं कि मोटा पैसा बिल्कुल भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जब तक कि कर्ज नहीं उतरता है। छोटा मोटा पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या क्या यहाँ पर बदलाव होंगे, क्या क्या मैनेजमेंट करेगा, सरकार से कितनी छूट मिल सकती है, या फिर कंपनी का कौन सा दाव पेच होगा, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर सही डायरेक्शन, सही करेक्ट टाइम मिलता है और सही पोजीशन होती है और सब कुछ सही चलता है, आफ्टर दैट यू कैन टेक द पोजीशन एंड अर्न द मनी फ्रॉम हेयर। तो दोस्तों, ओवरऑल मिला के कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब पैनिक हो और दिक्कत चल रही हो किसी कंपनी के अंदर, उसको अवॉइड करने में ही फ़ायदा है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।